नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। यूपी के कौशाम्बी से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की अटैच शाखा, मिनी शाखा जिसको कह लें हम, जहां संचालक ने सैकड़ों ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है। पूरा मामला जब उजागर हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई, लेकिन आपको बता दें, जहां सैकड़ों खाता धारकों के खाते से पैसे जब गायब होने लगे तब लोगों की आंख खुली। जब आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। कई लोगों के पैसे पूरी तरह से खाते से गायब हो चुके थे और ऐसा शाखा चलाने वाला, जो जन सेवा केंद्र मिनी ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई शाखा चलाने वाला संचालक करता था। जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन आपको बता दें, ये पूरा मामला कौशाम्बी के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के दारागंज का बताया जा रहा है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की अटैच शाखा जनसेवा केंद्र चलाने वाले एक युवक ने, संचालक ने धीरे धीरे करके ग्राहकों के अंगूठे के प्रिंट के माध्यम से लगातार धोखाधड़ी कर रहा था। जहां बताया जा रहा है कि कई ग्राहक ऐसे हैं जिनके खातों से पैसे गायब हो गए। लेकिन हालांकि जब पूरा मामला प्रकाश में आया तो प्रशासन भी हरकत में आया। वहीं अगर माने कौशाम्बी के एसपी अभिनंदन की, तो जो लोग भी इससे जुड़े उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अगर बैंक से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कौशाम्बी से दिलशाद अहमद की खास रिपोर्ट में कि वहां पर जो ग्राहक है मौजूद है, जो उस शाखा को देख रहे हैं, जहां बाप बेटे दोनों फरार चल रहे, शाखा संचालक और उसका पिता दोनों मौके से फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर रोते बिलखते चिल्लाते जो खाता धारक है, आइए सबसे पहले हम उनकी आवाज सुनाते, उसके बाद सुनाते कौशाम्बी के एसपी अभिनंदन का क्या है कहना। योगी जी, पैसा दिलाइए, आपसे मेरी निवेदन है कि हमको पैसा चाहिए। नहीं, हम लोग आके लखनऊ में हम आपके उसमें कार्यालय में बैठ के हम अपना सर पटक पटक मर जाएंगे। नहीं पैसा मिलेगा। हम लोग शादी किए, कर्जा लेके किए, हम कैसे कराए? हमको पैसा चाहिए। या विकास मिश्रा को पकड़ के लाइए, उसको हाजिर करिए, बैंक मैनेजर को भी पकड़ के लाइए, क्योंकि वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। शादी थी हमारे घर में सर, हम लोग कर्जा लेके शादी किए। वो विकास मिश्रा जो है ना, हमारे खाते से पूरा पैसा निकाल लिया। हम क्या करें? हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। हमारे खाते में 76 रुपए है। हम क्या करें? शादी भी थी, हम जहाँ से कर्जा लिए वो लोग मांग रहे हैं, हम कहाँ से पाए दे? जब जाए जब भगा दे, जब भगा सबको जब भगा दे। तुम्हारे साथ हम गए थे विकास मिश्रा के पास अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करवाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया हमारा पैसा, और हमें जहाँ ट्रांसफ़र करवाना था वहाँ किया नहीं है। कहाँ करवाना था आपको? जैसे हमको हमारे खाला का पैसा था, हमने गाड़ी उठाई थी एजेंसी से, उनके पास ट्रांसफ़र करना था हमें। तो 30,000 रुपये हमने विकास मिश्रा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया और उनसे कहा था कि एजेंसी वाले को ट्रांसफ़र कर देना, पर उन्होंने किया ही नहीं। तो इसकी और 10,000 हमारा था, हमारी बहन का, वो हमारे अकाउंट में आना था। तो विकास मिश्रा ने उसको भी अपने अकाउंट में डाला और हमारे अकाउंट में नहीं डाला। फिर इसकी जानकारी कैसे हुई आपको? ये हम 3-4 दिन रुके थे, 3-4 दिन इंतजार किया। उसके बाद विकास मिश्रा के पास दोबारा गए, उससे पूछा कि भाई हमारे पास पैसा आया क्यों नहीं है अभी तक। तो विकास मिश्रा ने कहा भाई बस अभी डाल रहे हैं करके हमसे फिर से हमें अकाउंट नंबर हमसे मांगा, IFSC कोड वगैरह सब कुछ मांगा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। ठीक है, और मांगने के बाद फिर कहा भाई बस 2 घंटे में डाल दे रहे हैं। ऐसे करते करते उन्होंने 4-5 दिन निकाल दिए। और इसकी कंप्लेन आपने की कहीं? इसकी कंप्लेन हमने थाने में भी की है, अपने नज़दीकी थाने में भी की, और बैंक मैनेजर को भी कंप्लेन की है। कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। नाम क्या है? और इसके लिए अब मंजनपुर गए थे हम, वहाँ भी कंप्लेन करके आए हैं। नाम क्या है आपका? बदरुल हक। प्रकरण सामने आया है थाना कड़ाधाम का, जिसमें कि एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है, वो लोगों को धोखा देके उनके फिंगरप्रिंट क्लोन करके वो लोगों के पैसे निकलवा के अपने किसी अकाउंट में डलवाता था। तो जैसे ही इस चीज़ की हम लोगों को सूचना मिली, उन लोगों ने कंप्लेंट करी, तो तत्काल हम लोगों ने इसमें FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद ऐसे कई लोग सामने आए जो पीड़ित हैं इस व्यक्ति से, उन सभी को हम लोग उस FIR में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और इसीलिए चूँकि ये मामला
काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी है। वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें अगर कोई संबंधित बैंक के कर्मियों का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा तो उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। और चूँकि ये इसने काफ़ी फ्रॉड किया लोगों के साथ, तो उसके खिलाफ आगे हम लोग गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई के विचार करेंगे और इसकी जो तमाम इसने जो इलीगल संपत्तियां अर्जित की हैं उसको भी कुर्क कराने का प्रयास किया जाएगा।